let's go start a new topic that is the most important topic available. Molecular formula and empirical formula. Molecular formula and empirical formula, right? Molecular formula and empirical formula. Most important topic that is questions coming from in JMINs and details. So now we are going to discuss what do you mean by molecular formula and empirical formula, right? Molecular formula experimentally हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक्चुअल्स दैट मीन द एक्चुअल्स नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन वन मॉलिक्यूल्स. अगर हम लोग किसी भी अगर मोलिकुलर फार्मूला की बात कर रहे हैं और जैसे कि हमें दिख रहे हैं क्या, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, राइट? दिस इज अ एम्पिरिकल, नो, दिस इज अ मोलिकुलर फार्मूला. Molecular formula that means of glucose, right? That means the actual. What do you mean by experimentally अगर हम बोलना चाहेंगे तो molecular formula एक्चुअल में है. तो जैसे में अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट्स के या एलिमेंट्स कंपाउंड का जो मिक्सचर होता है, जैसे जो एक कंबाइंड फॉर्म होगा तो उस में क्या होगा, दैट मीन्स द एटम्स, ये एक्चुअल एटम्स कितना है इसमें होगा, एक्चुअल एटम्स इन ग्लूकोज क्या कार्बन का 6. मतलब कि अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिफाइन अगर करें तो दैट मीन्स इट डिपिक्ट द एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स, वन मॉलिक्यूल्स. दैट मीन्स कैसे दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and that is called what we mean by empirical formula. That is the simplified, simplest form of atoms. Simplest form. That means what? Simplification CH2O. This is the simplest ratio. Simplest ratio of molecular formula. सिंपलेस्ट मतलब टेक्निक का अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो एक हमारा ये एक्चुअल्स नंबर्स ऑफ इंडिकेट करता है एक्चुअल्स नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ इन वन मॉलिक्यूल्स. एंड एम्पिरिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन वन मॉलिक्यूल्स. दैट मींस अगर हम इसको बात करें तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है. कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे क्या, तो ये क्या एग्जांपल, अगर ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, राइट? और जैसे C2H6 एंड C4H8 ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला. एंड देन अगर इसी को कन्वर्ट करें हम लोग क्या मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला, तो क्या होता है रेशियो सिंपलिफाई क्या लिखेंगे CH3 वहां से 2 कॉमन लिए CH3 एंड देन C2H5, राइट? तो ये हमारा दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, empirical formula, and this is called molecular formula. है कि नहीं? देखो यहाँ पे simplest C4H8 and C2H5, that means the simplest ratio of molecular formula is called empirical formula. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर सपोज अगर हमें empirical formula से molecular formula में ऑप्टेन करना है, अगर हमको क्या कर रहे थे कि molecular formula से हम रिप्लेस कर रहे थे, किसमें कन्वर्ट कर रहे थे एम्पिरिकल फार्मूला में. अगर एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्टेन करेंगे क्या होगा, दैट मींस
multiplying 6, right? 6 and 12 was 6. Multiplying what? 2, right? And multiplying 2. That means this is क्या? What do you mean by? अगर हम empirical formula, molecular formula, molecular formula and empirical formula, molecular formula और empirical formula की बात कर रहे हैं. अगर ये क्या था C6H12O6 and empirical क्या CH2O, ये हुआ हमारा C6. अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं empirical formula से मल्टीप्लाइंग 6 and C4H10 और C2H5, अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना 2, दैट मीन्स द ऑप्टेन क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दैट मीन्स द हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट न्यू रिलेशनशिप आ गया. क्या कॉन्सेप्ट रिलेशन, दैट मीन्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equal to n into n is a number, n into empirical formula. That means the क्या? That means the right? And then again अगर हम इसको वेट की बात करें, वेट अगर यहाँ पर हम लोग का वही कंसेप्ट है जैसे में C6H12O6 and CH2O, अगर हम इसमें बात कर रहे हैं ये कन्वर्ट हुआ empirical मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट कितना, दैट मीन्स द 1 एटम, राइट? एंड मॉलिक्यूलर वेट 12, 2 and 16 and 30. Okay, that is for empirical weight. अब इस वीक में हम लोग ये कर रहे हैं क्या, अगर एक्चुअल में हमारा नंबर empirical फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और empirical फार्मूला का रिलेशन एक्चुअल में हमारा n स्क्वायर करने के लिए है. दैट मींस द n इज अ नंबर. n नंबर कितना कर रहे थे हम 6. अगर हम मल्टीप्लाई कितना से कर रहे थे 6, तो हमारा empirical फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बन रहा था और मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंपलेस्ट रेशियो में कर रहे थे तो हमारा empirical फार्मूला कितना था. दैट मींस तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये 36 है empirical वेट एंड ये 30 है empirical वेट, ये कितना, अगर यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करें दैट मींस क्या 180. दैट मींस एक न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू फार्मूला, न्यू रिलेशन क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n into empirical weight. That means n is a number, multiplying number multiplying okay. Then now this is a very important concept and coming most important question, many most important question in JEE as well as NEET. The question and examples, one more example. Question is that means a compound has molecular weight is 90. The empirical formula
The empirical formula is CH2O. Then calculate the molecular formula of the compound. Yes, that is what is solutions. But given molecular weight 90 and also empirical formula is given. What? CH2O. So what empirical weight? Yes, you know empirical weight. Empirical formula is given. Then you know empirical weight. What? 12, 2 and 6 and 30. Then now, yes, relation molecular weight is equal to n into empirical weight. N is equal to molecular weight divided empirical weight. Molecular weight 90, empirical weight 30. That means 3. And n is obtained 3. Then next step, molecular formula is equal to n into empirical formula. N is 3, CH2O. That means C2H4O3. C3H6O3. This is the answer. Then this is one question and just examples for. And next question note down everyone. What? A compound. Yes, please note. A compound has vapor density is 45. Vapor density is 45. Okay. The empirical formula of the compound is CH2O. And then calculate the what? Molecular formula of the compound. Okay, thank you everyone.